आइए हम लोग स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पीसीएस सीसैट 24 यानी आज जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये आप देख सकते हो। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो वो क्वेश्चन गलत है, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। हालांकि कुछ लोग इसका आंसर 5 बता रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यक है वो 11 है, तो के का मान क्या होगा ये पता करना है। और यहाँ पर टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो टर्म्स दिया हुआ है वो इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी में दिया हुआ है। और अगर टर्म्स व्यक्तिगत श्रेणी में दिया हो तो उसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले या तो उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं मीडियन निकालने के लिए। मीडियन बराबर में n+1 में 2वां पद। जो n जो है वो क्या है, पदों की संख्या है। n जो है वो पदों की संख्या है ना। समझना हमारी बात को। अब इसे सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 3, 3 के बाद 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10। फिर हम यहाँ k+6 को अभी हम नीचे लिख के देखते हैं। फिर देखो 15, फिर 21। यहाँ पर हमने जितने भी टर्म्स दिया हुआ है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया है ना। अब देखो यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। और अगर 9 टर्म्स है तो जो मीडियन होगा 9 प्लस का 1/2वां पद। अब देखो यहाँ पर जो इसका मीडियन होगा वो 5वां पद होगा, है ना। जो मीडियन होगा वो 5वां पद होगा। इसका मतलब ये है कि जो 5वां पद है वो 11 होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद तो यहाँ पर 10 आ रहा है। और यहाँ पर अगर 10 आ रहा है तो इसका माध्य का जो मीडियन है वो 11 कैसे हो सकता है। अगर मान लो k+6 को मैं यहाँ रखूं तो k+6 को और मैं यहाँ रखूंगा तो k+6 11 होगा। और अगर ये k+6 11 होगा उसके बाद 10 कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है या फिर इसका इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है ना वो 9 दिया हुआ है। यही अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाए, यहाँ पर एक टर्म्स और आ जाए, और एक टर्म्स और आ जाए, वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 10 है ना। हो सकता है 16 हो सकता है 17 हो, इनमें से कुछ हो, है ना। 16 या 17 हो, इनमें से कुछ हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यिका है वो 11 है, तो के का मान क्या होगा ये हमें पता करना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ पर एक टर्म्स और दिया हुआ है 16, और ये एसएससी 2021 में पूछा गया है। आप देख सकते हो पीछे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन एक टर्म्स और है। और अगर एक टर्म्स और हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर k+6, फिर 16, फिर हो जाएगा 16 नहीं 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21। अब यहाँ देखो 10 टर्म्स आ गए। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है। अब इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 1/में
2वां पद। इसका मतलब ये है कि 11/2 हो जाएगा, तो 5.5वां पद। 5.5वां पद का मतलब होता है 5वां पद प्लस का 6ठा पद अपॉन में। आप यहाँ देख सकते हो, जो 5वां पद है वो 10 है, और जो 6ठा पद है वो k प्लस का 6 है अपॉन में 2। और इसका जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 16 प्लस का k अपॉन में 2 बराबर में 11, यही दिया हुआ है माध्य का। तो 16 प्लस का k बराबर में 22 हो गया, और k की जो वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस का 16 बराबर में 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मेरे हिसाब से एक टर्म्स और आना चाहिए, है ना। मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे, है ना।